नमस्कार दोस्तों, क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी करने का सपना देखते हैं? क्या आप एक ऐसी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं जो न सिर्फ सम्मानजनक हो बल्कि आपके भविष्य को भी सुरक्षित बनाए? तो सुनिए ध्यान से, क्योंकि आज मैं आपको लेकर आया हूं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आई वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट्स रिक्रूटमेंट 2025 की पूरी जानकारी आसान भाषा में, हर डिटेल विस्तार से, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही न पड़े। वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हो सकता है ये उनके लिए भी काम की हो। चलिए अब बात करते हैं उन तारीखों की जो इस भर्ती में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। जी हाँ, आवेदन की शुरुआत और आखिरी तारीख। तो दोस्तों, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में निकली इन शानदार नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हो चुकी है 10 मई 2025 से। यानी अब आप फॉर्म भर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल या लैपटॉप से बड़ी आसानी से। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, इसका आखिरी मौका है 24 मई 2025 तक। ये वो तारीख है जिसे हर हाल में आपको याद रखना है, क्योंकि एक बार ये मौका निकल गया तो फिर आपको सिर्फ अफसोस ही मिलेगा। हम में से बहुत से लोग आखिरी दिन का इंतजार करते हैं, सोचते हैं कल भर लूंगा, लेकिन फिर या तो नेटवर्क स्लो होता है या वेबसाइट हैंग हो जाती है। इसलिए मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आप वाकई इस नौकरी को लेकर सीरियस हैं, तो आज ही अप्लाई करें। किसी और दिन का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि वक्त निकलने के बाद सिर्फ पछतावा हाथ आता है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो हर कैंडिडेट जानना चाहता है, आवेदन फीस कितनी लगेगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए आवेदन फीस है 500 रुपए। वहीं अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको कुछ राहत दी गई है, आपकी फीस सिर्फ 250 रुपए रखी गई है। लेकिन सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि अगर आप पीएच यानी दिव्यांग उम्मीदवार हैं या फिर कोई भी महिला उम्मीदवार हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में फॉर्म भर सकते हैं, आपकी फीस 0 है। और हाँ, ध्यान दीजिए कि फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड से ही किया जाएगा, मतलब आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आसानी से फीस जमा कर सकते हैं। तो जरा अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए और समय रहते फॉर्म सबमिट कीजिए, ताकि बाद में किसी तरह की टेंशन ना हो। अब चलिए बात करते हैं उस पहलू की जो हर उम्मीदवार के लिए बेहद अहम होता है, आयु सीमा यानी एज लिमिट। क्योंकि चाहे आपके पास योग्यता हो, अनुभव हो, अगर उम्र तय सीमा से बाहर है तो फिर आवेदन मान्य नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, हर पोस्ट के लिए अलग अलग अधिकतम आयु निर्धारित की गई है। अगर आप असिस्टेंट पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 32 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए आयु सीमा थोड़ी कम है, यहाँ अधिकतम उम्र रखी गई है 30 साल। वहीं सीनियर असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट दोनों पदों के लिए आपकी उम्र 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना चाहते हैं, जो एक सीनियर और जिम्मेदार पोस्ट है, तो इसके लिए आयु सीमा थोड़ी ज्यादा है, यानी 40 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और राहत की बात, अगर आप किसी आरक्षित वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी, पीएच आदि से आते हैं तो आपको सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी। मतलब अगर आप सामान्य आयु सीमा से थोड़े ऊपर भी हैं तो आप फिर भी आवेदन कर सकते हैं। बस आपकी कैटेगरी के अनुसार प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसलिए अगर आप एज लिमिट को लेकर थोड़ा भी कंफ्यूज हैं तो एक बार नियम जरूर पढ़ें और खुद को क्लियर करें। और हाँ, सही जानकारी और डॉक्यूमेंट के साथ ही आवेदन करें, क्योंकि बाद में कोई चूक न हो। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका इंतजार हर उम्मीदवार करता है, कुल कितनी वैकेंसी हैं और किस पोस्ट पर कितने पद खाली हैं। तो दोस्तों, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस भर्ती में कुल 17 पदों पर भर्तियां निकाली हैं और ये सारे पद नॉन टीचिंग कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। ये एक सीनियर और ऑफिस मैनेजमेंट से जुड़ा पद है और इसके लिए एक सीट उपलब्ध है। इसके बाद है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, यानी एक ऐसा पद जिसमें आपको ऑफिस की स्टेनो और कम्युनिकेशन से जुड़ी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। इसके लिए भी एक पद निर्धारित किया गया है। सीनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट दोनों पदों पर भी एक से एक सीट है, यानी इन पर कंपटीशन काफी टफ हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है लैबोरेटरी अटेंडेंट के लिए। यहाँ कुल 13 पद हैं, जो 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए एक शानदार मौका हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात करें तो 17 पदों पर भर्ती होने जा रही है और हर पोस्ट की अपनी जरूरत और जिम्मेदारी है। अगर आपकी योग्यता और अनुभव इनमें से किसी भी पद के हिसाब से मेल खाता है तो देर मत कीजिए, ये मौका आपके करियर को नई दिशा दे सकता है।
अब आइए समझते हैं सबसे जरूरी हिस्सा, चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि यही तय करेगा कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं। तो दोस्तों, इस भर्ती की चयन प्रक्रिया को कई स्टेप्स में बांटा गया है ताकि पूरी तरह पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर कैंडिडेट का चयन हो सके। सबसे पहले होगा प्रीलिम्स लिखित एग्जाम, जो सभी पोस्ट्स के लिए कॉमन होगा। यह एक तरह की स्क्रीनिंग टेस्ट होगी जिससे योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद जो उम्मीदवार प्रीलिम्स में सफल होंगे उन्हें मेंस लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये मेंस परीक्षा केवल लैब अटेंडेंट को छोड़कर बाकी सभी पोस्ट्स के लिए होगी। लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए सिर्फ प्रीलिम्स और स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ही चयन किया जाएगा। इसके बाद बारी आएगी इंटरव्यू या स्किल टेस्ट की, जो पोस्ट के अनुसार अलग अलग होगा। यानी जहां जरूरत होगी वहां इंटरव्यू लिया जाएगा और जहां टाइपिंग या कंप्यूटर स्किल्स जैसी चीजें जरूरी होंगी वहां स्किल टेस्ट कराया जाएगा। इसके बाद जो भी उम्मीदवार इन सभी चरणों को सफलतापूर्वक पार कर लेंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जहां उनके सारे प्रमाण पत्र और योग्यता की जांच की जाएगी। और अंत में होगा मेडिकल टेस्ट, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से इस नौकरी के लिए फिट हैं। तो कुल मिलाकर चयन प्रक्रिया थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट बेस्ड है। अगर आपने सही तरीके से तैयारी की है तो ये नौकरी पाना बिल्कुल संभव है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या करें अब? अगर आप इन पदों के लिए योग्य हैं और सभी शर्तें पूरी करते हैं तो आपको बस एक कदम और उठाना है। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और आवेदन फॉर्म भरें। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस अपना फॉर्म सही तरीके से भरें और आवेदन सबमिट कर दें। अब बात करते हैं इस नौकरी के फायदे की। यह नौकरी एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी संस्थान में काम करना किसी भी कैंडिडेट के लिए गर्व की बात है। इसके अलावा ये एक स्थिर और सम्मानजनक भविष्य का भी सुनहरा मौका हो सकता है। यहाँ आपको सुरक्षित सरकारी नौकरी, अच्छा वेतन और बहुत सारी विकसित होने की संभावनाएं मिलेंगी। तो अगर आप इस मौके को मिस नहीं करना चाहते तो फॉर्म भरने में देरी न करें। जल्द से जल्द अप्लाई करें और अपनी बेहतर भविष्य की शुरुआत की दिशा में पहला कदम बढ़ाएं। दोस्तों, ऐसी नौकरियां बार बार नहीं आती। अगर आप खुद के लिए या अपने किसी करीबी के लिए ऐसी नौकरी की तलाश में हैं, तो इस भर्ती को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। आवेदन करें, तैयारी करें और अपने सपनों को सच करें। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर भेजें। मैं मिलता हूं आपको अगली सरकारी भर्ती की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।